साथियों नमस्कार। बोल बरेली में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पैनी नज़र संस्था की संस्थापक कहें, उसकी सर्वे सर्वा कहें, एडवोकेट सुनीता गंगवार जी से। सुनीता गंगवार जी नमस्कार और आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, ये पैनी नज़र संस्था क्या है? पैनी नज़र एक सामाजिक संस्था है और ये उत्तर प्रदेश लेवल की संस्था, यानी कि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा उत्तर प्रदेश है। जी। तो किन क्षेत्रों में, किन मुद्दों को लेकर पैनी नज़र संस्था का आपने गठन किया है? सामाजिक समस्याएं व जो भी समाज में लोगों के साथ अत्याचार होते हैं उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियां अगर आवाज उठाती हैं तो वो अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से मुद्दा समझती हैं। अगर उनके फायदे का मुद्दा है तो वो उठाती है, आवाज उठाकर वहीं छोड़ देती है। लेकिन पैनी नज़र सामाजिक संस्था का उद्देश्य केवल मुद्दे को उठाना नहीं है। एक जायज और जो भी पीड़ित के साथ में घटना घटती है, यदि संस्था को लगता है कि इस पीड़ित के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, उसकी पूरी जानकारी के आधार पर फिर संस्था आवाज उठाती है उन पीड़ितों को और उस स्तर तक आवाज को ले जाती है जहां पर उसे न्याय प्राप्त हो सके। न्याय प्राप्त होने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त होता है। तो केवल बरेली क्षेत्र में है या किन क्षेत्रों में फैली हुई है ये संस्था? नहीं, संस्था कहीं भी किसी भी पीड़ित के साथ में जो घटना घटती है कहीं की भी हम आवाज उठा सकते हैं। अभी मैंने बरेली में कई कार्य किए हैं और उसके पश्चात अभी हमारे संज्ञान में 15 दिन पहले जिला बदायूं का एक मामला आया था जिसमें एक 12.5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को अपहरण करके लोग ले गए हैं और वो 1.5 महीने पुरानी घटना थी। तो उस पर पुलिस ने कोई अभी तक कार्यवाही नहीं की। तो वो पीड़ित आईजी ऑफिस में आया था, आईजी साहब से मिलने के लिए आया था, उसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो उस पीड़ित को संस्था का कहीं से नंबर प्राप्त हुआ तो उसने मुझे उसी जगह से फोन किया। तो मैं तुरंत अपना काम छोड़कर उस पीड़ित से मिलने गई थी और उसके पश्चात फिर मैं 2 दिन बाद उज्जैनी भी गई थी। उज्जैनी थाने से, कोतवाल से, दरोगा से मिलकर आई हूँ और मैंने कहा अगर इस पर कार्यवाही आप तत्काल में ढूंढते नहीं है और जबकि आरोपियों के उनके पास नंबर है, सब कुछ है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि फिर हम वहीं आकर बैठेंगे थाने के सामने। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आपने पैनी नज़र संस्था का गठन, कौन सी ऐसी घटना हुई, ऐसा क्या हुआ कि आप इसमें मतलब आपको एक एनजीओ टाइप आपने पैनी नज़र संस्था का गठन करा? देखिए, मैं 5 साल से सामाजिक कार्यकर्ता रही हूँ। सबसे पहले हमने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक नवाबगंज क्षेत्र में एक ऐसी जगह थी जहां पर 70 गांव निकलते थे मगर रास्ता नहीं था। तो वहां पर एक पुलिया की बहुत आवश्यकता थी। उसके लिए मुझे 3 साल संघर्ष करना पड़ा। 3 साल बाद उस पुलिया का निर्माण हुआ। आज 70 गांव से वो लिंक रोड है, इस पीलीभीत बाईपास हाईवे से वो लिंक होता है। तो उस 70 गांव के लोग लाभान्वित हुए जिन्हें 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के जाना पड़ता था। ये मेरा प्रथम कार्य था और ऐसे ही मैं कार्य करते करते फिर मुझे लगा कि एक संस्था का निर्माण होना चाहिए जिसके जरिए मैं इस आवाज को ज्यादा ऊपर तक ले जा पाऊं और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से आपको अगर संघर्ष करना है तो एक मंच होना चाहिए आपके पास। इसलिए संस्था का फिर मैंने गठन किया। जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के ड्यूरेशन में या इस समय कुछ संस्था ने कुछ कार्य किए लोगों की मदद के लिए? इस समय काफी जैसे परेशानियां चल रही हैं लोगों के ऊपर लॉकडाउन के बाद। देखिए, संस्था के पास उस तरह के कार्य कहिए कि आप आटा बांटा या चावल बांटा, ऐसे कार्य संस्था नहीं करती है क्योंकि संस्था के पास कोई भी ना तो सरकारी बजट है और ना ही कोई अनुदान है लोगों का। लेकिन हम अन्याय के खिलाफ, हमारा मुख्य टारगेट जो होता है, मैं एक एडवोकेट भी हूँ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और इसके अलावा विकास से कोई लोग बाधित हो रहे हैं जहां पर कोई ऐसी गंभीर समस्या है जहां सड़क नहीं है या खाइयां हैं, लोग निकल नहीं पा रहे, तो उन विषयों पर भी कार्य करती हूँ। मतलब विषय मेरे सभी हैं इसके अंतर्गत, लेकिन इस चीज को छोड़कर कि आटा दाल चावल पाके और एक प्रसिद्धि बटोरना या लोगों की सिंपैथी बटोरना, वो संस्था कार्य नहीं। मैं ये आवाज उठाती हूँ
कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भरपूर बजट होता है और ये कार्य सरकार को करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इस कोविड के समय में सभी लोग परेशानियों से गुजरे हैं। जी। तो अच्छा, जैसे कि अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो तो कुछ अपना कांटेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर आप बताएंगी, जिससे कि अगर भविष्य में किसी को जरूरत पड़े तो वो आपसे कांटेक्ट कर पाए? जी बिल्कुल बताएंगे। मेरा मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर हैं जो पब्लिक नंबर हैं और इसके जरिए लोग मुझे संपर्क करते हैं। मैं उस नंबर को बताना चाहूंगी, 9045 20 39 52। और इसके अलावा दूसरा नंबर है 999 77 91 702। जी जी। तो अच्छा, अब लास्ट में क्या कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगी आप पब्लिक की जनता के लिए, बरेली की जनता के लिए? आप काफी संघर्षशील हैं, महिला होते हुए आप काफी काम कर रही हैं, लोग दिखता भी है, तो क्या संदेश रहेगा आपकी जनता के लिए? मेरा ये संदेश है, अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। एक घटना पीलीभीत की भी हुई है जी, जो एक पूर्व सैनिक रेशम सिंह के साथ घटी है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने उस सैनिक के साथ बर्बरता की है। ऐसी अमानवीय बर्बरता की है कि जिसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तो वो भी मामला मेरे पास आया है, उसको लेकर संस्था ने संज्ञान लिया है और पुलिस प्रशासन से अपनी आवाज उठाई है। और ये आवाज तब तक रहेगी जब तक कि पूर्व सैनिक रेशम सिंह को न्याय नहीं मिल जाता है, और उसके पश्चात ही संस्था का कार्य समाप्त मैं समझूंगी, जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। तो मैं बरेली की जनता से यही कहना चाहती हूँ कि बरेली की जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और संस्था ग्राउंड लेवल पे कार्य करती है। संस्था को आपके सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहती है, क्योंकि संस्था जनहित के मुद्दों पर कार्य करती है। यदि किसी के साथ कोई घटना, कोई समस्या है तो वो संस्था को आकर बता सकता है, और बरेली की जनता हर किसी के साथ भी घटी हुई घटना को उस पर सहयोग देना चाहिए। जैसे भी हो सके उसमें इकट्ठा होना चाहिए, और एकता में ही बल होता है। इसलिए संस्था लोगों का जन सहयोग चाहती है। तो युवा जुड़ रहे हैं मतलब आपकी संस्था? हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं, युवा भी जुड़ते हैं और सभी लोग संस्था के कार्य देख रहे हैं, क्योंकि ये पहली संस्था है। संस्थाएं तो बहुत बनी होंगी, आपने देखा भी होगा, लेकिन आज तक किसी संस्था का किसी से नाम पूछ लीजिए तो नाम तक नहीं पता होता है, क्योंकि ग्राउंड वर्क नहीं होता है। संस्थाएं बनाने के उनके अपने कोई निजी उद्देश्य होते हैं, उसके आधार पर निजी लाभ के लिए संस्था बनाते हैं, लेकिन ये निजी लाभ की संस्था नहीं है, ये लोगों के लाभ के लिए संस्था बनी है। तो जमीनी लेवल पर हमारा कार्य होता है और बिल्कुल आखिर तक हम उस समस्या का, जब तक हमें समाधान नहीं हो जाता है तब तक हम उस विषय को छोड़ते नहीं है। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ एडवोकेट सुनीता गंगवार जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं पैनी नजर संस्था की। आगे भी हम आपको बहुत सारे लोगों से मिलाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ बोल बरेली में। धन्यवाद।